नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वंशानुगति के बारे में, अर्थात मेंडल के संकरण प्रयोग और संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, है ना। तो उन वंशागति के नियमों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं 3 क्लासें अपलोड कर चुका हूं और उन क्लासों में आपको एकल संकर संकरण और उसके साथ ही प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, है ना, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे द्विसंकरण प्रयोग और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो द्विसंकरण प्रयोग क्या है और उसके आधार पर जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने वंशानुगति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला नियम कौन सा? प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम या पृथक्करण के नियम को अपन विसंयोजन का नियम और एक युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और तीसरा जो नियम है वो है अपने स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो पहले जो 2 नियम है वो पहले दोनों के जो नियम है वो दोनों नियम एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित थे, मतलब एकल संकर संकरण प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित है। जबकि द्विसंकर संकरण प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने वंशागति का तीसरा नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो आज हम द्विसंकर संकरण प्रयोग और उसके आधार पर मेंडल ने किस प्रकार से स्वतंत्र अपयूहन का नियम है वो प्रतिपादित किया था, उसको अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करें। सबसे पहले तो द्विसंकर संकरण की परिभाषा की बात करें कि भाई इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी वो देखें अपन। देखो, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है? जब एक साथ 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में जब संकरण करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? द्विसंकर संकरण प्रयोग। या यूं कह दो कि एक साथ एक प्रयोग में एक समय का मतलब क्या है? जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकती है कि जब एक समय में एक साथ 2 लक्षणों या जीनों की वंशागति का अध्ययन एक साथ करते हैं। लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अपन द्विसंकर संकरण प्रयोग। क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसके लिए मेंडल ने क्या किया था? फॉर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मेंडल ने इसके लिए क्या लिया था? मेंडल ने आपके एक तो ले लिया बीज का आकार और एक ले लिया मेंडल ने बीज का रंग। तो ये 2 लक्षण ले लिए। कितने लक्षण ले लिए? ये 2 लक्षण ले लिए। एक लक्षण तो ले लिया बीज का आकार और एक लक्षण ले लिया बीज का रंग। तो इन 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करवाया कि भाई यदि अपन इन दोनों लक्षणों को एक साथ चेक करें तो संतानों में किस प्रकार के पौधे या किस प्रकार की संततियां वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो जैसे तो विपर्यासी लक्षण है दोनों, है ना। ये क्या है? ये विपर्यासी लक्षण है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कल मैंने आपको विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया। तो बीज के आकार के आधार पर जो मटर पादप है उसमें 2 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं गोल बीज वाले और एक होते हैं आपके जुरीदार बीज वाले। कैसे? जुरीदार का मतलब है झुर्रियां पड़ी हुई बीजों में, इस प्रकार से बिल्कुल पूरा सॉफ्ट नहीं होकर बीज इस प्रकार से झुर्रियां पड़ी हुई बीज में। और एक बिल्कुल ऐसे गोल बीज, राउंडेड बीज। तो ये झुर्रीदार बीज हो गया और ये गोल बीज हो गया। इसके साथ बीज का रंग लिया तो बीज का रंग में भी विपर्यासी लक्षण है, ठीक है। एक तो था आपके पीले बीजों वाला, कैसे? पीले बीजों वाला, और एक है हरे बीजों वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के 2 लक्षण ले लिए। एक तो ले लिया आकार, बीज का आकार, बीज के आकार में ये 2 विपर्यासी लक्षण हो गए, गोल और झुर्रीदार। और इसमें
बीज के रंग में ये दो विपर्यासी लक्षण हो गए, पीला और हरा। क्या हो गया? पीला और हरा। तो इस प्रकार से ये, अब इसको आपको चार लक्षण मत समझ लेना कि सर दो ये और दो ये चार हो गए। अरे नहीं, लक्षण एक ही। गोल और झुर्रीदार ये दो टाइप है किसके? बीज के आकार के। जो लक्षण है वो एक ही माना जाएगा। बीज का आकार एक लक्षण है, इसके दो विपर्यासी स्वरूप हो गए, एक तो हो गया गोल और एक हो गया झुर्रीदार। ऐसे ही बीज का रंग एक विपर्यासी लक्षण है, इसके दो प्रतिरूप हो गए, एक तो हो गया पीला और एक हो गया हरा। तो इस प्रकार से ये लक्षण दो ही है। तो इन पौधों के बीच में जब संकरण करवाया, ठीक है, तो उसको द्विसंकर संकरण के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं। तो दो लक्षण या दो जीनों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन द्विसंकर संकरण प्रयोग के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए मेंडल ने क्या किया था, तो उसको हम एक आरेख के द्वारा यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो देखो इधर देखा पर इसको, तो मेंडल ने क्या लिया था? एक गोल और पीले बीजों वाला पौधा लिया था। ठीक है, गोल व पीले। तो गोल व पीले बीजों वाले पादप का संकरण करवाया झुर्रीदार व हरे बीजों वाले पादप से। झुर्रीदार व हरे, मतलब एक पौधे को मेंडल ने नर के रूप में ले लिया, ये तो हो गया नर पादप, ठीक है, और दूसरा ले लिया उन्होंने मादा पादप के तौर पर, है ना, दूसरा ले लिया मादा पादप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो पादप ले लिए, एक को नर के रूप में ले लिया और एक को किस रूप में ले लिया? मादा के रूप। नर के लिए अपन ये साइन बनाता है और मादा के लिए अपन ये साइन बनाता है। तो दो पौधे ले लिए। अब इसका जीनी संरचना लिखते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर। एक लक्षण के लिए मैंने कल ही बताया था जीन के कितने विकल्पी स्वरूप होता है? दो। जीन के कितने विकल्पी स्वरूप होता है? दो विकल्पी स्वरूप होता है। तो गोल के लिए मेंडल ने डबल आर ले लिया, कैपिटल ले लिया, क्योंकि ये प्रभावी है, और पीला भी प्रभावी। हमेशा प्रभावी लक्षण के लिए कैपिटल लेटर काम में लेना है। ये मेंडल ने प्रतीक के रूप में काम में लिए थे। तो हम अपने मन से कुछ नहीं ले सकते। मेंडल ने जो प्रभावी लक्षण है उसके जीनों के लिए या कारकों के लिए कैपिटल लेटर काम में लिया, और जो लक्षण मेंडल को अप्रभावी लगा उस अप्रभावी लक्षण के लिए मेंडल ने अंग्रेजी का स्मॉल वर्ड काम में लिया। कौन सा? स्मॉल अल्फाबेट का स्मॉल वर्ड है वो काम में लिया था। ठीक है, लेटर काम में लिया। तो यहां कैपिटल आर और इस पीले के लिए कैपिटल वाई। तो ये हो गया इसका दोनों लक्षणों के लिए जीन सेट हो गया मान लो। इसी प्रकार इसके लिए क्योंकि ये अप्रभावी था तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए ले लिया। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी, मैंने कल भी बताया था आपको। अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? युग्मक निर्माण। युग्मक जनन लिख दो भले, युग्मक जनन। ठीक है, तो यहां पे दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बन जाएगा आपके इस आर के साथ में ये वाई चला जाएगा, है ना, क्योंकि दो लक्षणों की वंशागति एक साथ अध्ययन करता है ना, तो जीन ऐसे नहीं अलग अलग, जीन गुणसूत्र रूप होता है। तो जिस गुणसूत्र के ऊपर ये जीन है उस पर ये भी तो है, उस पर ये है। तो इस प्रकार से तो यहां हो गया आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी प्रकार ये और ये साथ में आ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब इसी प्रकार अपन यहां पर देखें तो यहां पर भी इसी प्रकार है, वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएगा अपने स्मॉल आर स्मॉल वाई और एक हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गए अपने युग्मक। ये क्या हो गए? इनको अपन कहेंगे युग्मक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? इनको अपन युग्मक कहेंगे। तो ये मैं इधर लिख देता हूं इसके लिए, ये हो गया युग्मक। ये क्या हो गया? ये हो गया युग्मक। अब होगा निषेचन। भाई नर युग्मक और मादा युग्मकों के बीच में क्या होगा? निषेचन। तो निषेचन की अपन बात करें तो मान लिया कि ये वाला नर युग्मक है जिसके अंदर इस टाइप के जीन है, तो वो नर युग्मक इसके साथ में निषेचन करता है तो किस प्रकार का पौधा बनेगा वो अपन देखते हैं अभी। यदि ये वाला
इस पौधे के साथ में निषेचन करता है तो किस प्रकार का पौधा बनेगा उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। और यदि ये वाला इसके साथ में निषेचन करता है तो किस प्रकार का पौधा बनता है उसको भी अपन देख लेते हैं। और यदि ये वाला इसके साथ में निषेचन करता है तो किस प्रकार का पौधा बनता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी प्रकार के बनेंगे। इसमें भी तो सेम ही बनेंगे सब, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लो इसको सेम बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस प्रकार यहां पे देखो ये हो गई अपने F1PD, कौन सी पीडी हो गई, F1PD हो गई, ये F1PD हो गई। तो F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, देखो एक कैपिटल आते ही लक्षण उसी का प्रकट होगा। और ये मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने कल आपको एकल संकर संकरण प्रयोग में बताया कि जो प्रभावी जो एलील होता है वो अप्रभावी एलील के लक्षण को प्रकट होने ही नहीं देता है, इसीलिए तो वो अप्रभावी होता है। अरे जिसका लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी, जिसका लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी। तो यह कैपिटल वाले का लक्षण प्रकट होगा और जो स्मॉल है उसका लक्षण प्रकट नहीं होगा, आपको ऐसे याद रखना है। तो कैपिटल आते ही, कैपिटल किसके लिए काम में लिया है, आर, कैपिटल आर गोल के लिए और कैपिटल वाई किसके लिए, पीले के लिए, और स्मॉल आर झुरीदार के लिए और स्मॉल वाई हरे के लिए। तो यदि कैपिटल के साथ में ये स्मॉल आर है तो स्मॉल वाले का लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो यहां देखो कैपिटल आर आ गया मतलब पौधा हो गया गोल, कैपिटल वाई आ गया तो हो गया पीला, तो ये भी गोल और पीला है। इसमें भी कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया तो हो गया गोल, स्मॉल आर है लेकिन स्मॉल आर का लक्षण प्रकट होगा नहीं क्योंकि ये अप्रभावी है। फिर आ गया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई आते ही पीला हो जाएगा और स्मॉल वाई का लक्षण प्रकट होगा नहीं। तो इस प्रकार सभी पौधे एक जैसे हैं, इसलिए F1PD में सभी के सभी जो पौधे होते हैं वो गोल व पीले बीजों वाले प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, गोल व पीले बीजों वाले पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। आगे बात सुन, तो ये तो था, ये तो प्रभाविता के नियम की संकल्पना सिद्ध करता है। प्रभाविता का नियम क्या है कि यदि दो आप शुद्ध जनकों के बीच में, यदि विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में आप संकरण करवाते हो तो दोनों लक्षणों में से F1PD में केवल एक ही लक्षण प्रकट होगा जो कि प्रभावी होता है, और यही प्रभाविता का नियम। यहाँ गोल और झुरीदार में से गोल प्रकट हो रहा है, पीले और हरे में से पीला प्रकट हो रहा है। इसलिए F1PD तो हमेशा ही, F1PD हमेशा ही प्रभाविता के नियम की पुष्टि करती है, ध्यान रखना है। F1 चाहे कोई सा भी लक्षण ले लो आप, है ना, कोई सा भी लक्षण ले लो, F1PD है वो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करती है। आगे बात सुनो, तो यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले जनकों के बीच में हम संकरण करवा रहे हैं। इसलिए जो द्विसंकरण प्रयोग की परिभाषा ये भी हो सकती है कि एक समय में एक साथ दो लक्षणों या दो जीनों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में जनन पर संकरण। ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले, विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले जनकों के मध्य संकरण, भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के बीच में, जागना शुद्ध काम में लेना है, शुद्ध जनकों के मध्य संकरण, शुद्ध जनकों के मध्य संकरण। और शुद्ध का पता कैसे लगाते हैं, टेस्ट क्रॉस के द्वारा, है ना, टेस्ट क्रॉस जिसको बोलता है परीक्षार्थ संकरण। मेंडल को क्या पता था कि ये पौधे शुद्ध है, कि भाई इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल वाई है, और इसमें स्मॉल आर है, और स्मॉल वाई। तो इसके लिए एक टेस्ट क्रॉस होता है, क्या होता है, परीक्षार्थ संकरण बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। उसके द्वारा ये पता लगाया जाता है, पर इतना आपके जनरल साइंस में है नहीं, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, है ना, क्लियर बात है ना। परीक्षार्थ संकरण आपके नहीं आता है, आपके मेंडल के नियमों में से ही वंशागति में से सवाल आता है। इसके अलावा कोई अपवाद वगैरह ऐसी चीजें जनरल साइंस में नहीं पूछी जाती है, वो आपके 11th-12th साइंस में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो बड़ी क्लासों के लिए जनरल साइंस में ऐसी चीजें नहीं मिलती है, अपवाद भी है, बहुत सारे अपवाद वगैरह है, ठीक है। तो अपन जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब तो ये तो हो गया। अभी देखो
ये तो F1PD तक हम प्रयोग करते हैं, तो ये तो हमें केवल और केवल है प्रभाविता के नियम की संकल्पना की पुष्टि करवाता है। अभी स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की पुष्टि नहीं होगी। अब F1PD पादपों के बीच, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कल या पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रभाविता के नियम की संकल्पना तो यहाँ F1 तक हो गई और पृथक्करण के नियम की पुष्टि करने के लिए हमने F2 निकाली। ऐसे ही हम स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की पुष्टि करने के लिए F1 से आगे F2 निकालेंगे। F2 से उसके बारे में पता चलेगा कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है क्या, उसका जो रिजल्ट है वही, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या बता रहा है भाई, यहां तक लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि F1PD में दोनों में से एक ही लक्षण प्रकट होगा, मतलब यहां तक प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है। अब F2 निकालेंगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। आगे बात सुन, तो उसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए अलग से एक अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। F1PD में जो पौधे हमें प्राप्त होते हैं वो सारे एक ही प्रकार के होते हैं, और वो होता है अपने कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सारे के सारे पौधे F1PD के इसी प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो इनमें से क्या करते हैं, एक को नर के रूप में ले लेते हैं। F1PD पादप है ये, ठीक है। तो हमने वहां 4 पौधे प्राप्त किए थे, तो यहाँ 2 पौधे, तो दोनों पौधे हैं तो एक जैसे ही, दोनों पौधे एक ही जैसे हैं। तो मैं इस एक में डायग्राम में समझाऊं आपको कैसे। तो ये मान लो कि नर पौधा है, तो नर पौधे के द्वारा अब जो युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, वो 4 प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के बनेंगे। ये जैसे मान लो कि ये नर पादप है, ये क्या हो गया, ये नर हो गया, ठीक है। तो ये नर हो गया, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे देखो, इसमें ये ध्यान देना है युग्मक। तो सबसे पहले इसमें ये वाला R जो है वो इस Y के साथ में जा सकता है, तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। यदि ये वाला R है वो इसके साथ में जाए, इस Y के साथ में, तो बनने वाला जो युग्मक होगा वो क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल y। अब यदि ये R इस Y के साथ में जाता है तो हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y, और यदि ये वाला R इसके साथ में जाता तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्मॉल y। कहने का मतलब 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ऐसे ही मादा के द्वारा भी कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के, क्योंकि F1PD में तो सारे पौधे एक ही प्रकार के होते हैं, तो अपने को एक को नर के रूप में लेना है, एक को मादा के रूप में लेना है, उनके बीच में स्व निषेचन होने देना है। क्या होने देना है? स्व निषेचन होता है ऑटोमेटिकली। आगे बात, वैसे अपने को नर और मादा लेने की जरूरत नहीं है ना, उनमें अपन स्व निषेचन करवाता है। क्या करवाता है? स्व निषेचन होने देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? तो उसका रिजल्ट काफी बड़ा प्राप्त होगा। इसलिए यह एक दूसरी विधि काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन चेकर बोर्ड विधि या शतरंज पट विधि। कौन सी विधि? शतरंज पट विधि या चेकर बोर्ड विधि है, उस विधि से अपन उसको समझते हैं। तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा, एक अपन आरेख बनाते हैं। तो इधर फटाफट से आरेख अपन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, ठीक है, जल्दी से। तो यहां अपन क्या करते हैं, एक तरफ तो ले लेते हैं नर युग्मक, एक तरफ तो ले लेते हैं नर युग्मक और एक तरफ ले लेते हैं मादा युग्मक। तो मैं यहां साइन निशान कर देता हूं। नीचे की ओर तो अपन ले रहे नर युग्मक और इधर ले रहे अपन मादा युग्मक। तो नीचे क्यों, अब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे, क्योंकि F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इधर नर युग्मक लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये तो हो गए नर युग्मक। इधर लिख देते हैं मादा युग्मक, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब इनके बीच में अपन संकरण को देखते हैं। तो यदि ये वाला पौधा इसके साथ में संकरण करता है, ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक संकरण होता है इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। यदि ये इसके साथ में संकरण करता है तो क्या होता है? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यदि ये इसके साथ में करता है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, और इसके साथ में होगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये इसका देखते हैं, ये इसके साथ में संकरण करता है तो क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये इसके साथ में संकरण करता है तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ये इसके साथ में संकरण करता है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। ध्यान रखते जाना, ठीक है। आगे
इसका इसके साथ में संकरण होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसका इसके साथ में संकरण होगा तो देखो इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अब इसका इसके साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका इसके साथ में निषेचन होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से ये हमें F2PD प्राप्त हो गई। ये कौन सी पीढ़ी है? ये F2PD है, F2PD पादप है। कौन से? ये वाला, ठीक है। तो ये F2PD पादप है। अब इनमें अपने को देखना है, निष्कर्ष तो बाद में निकालेंगे, पहले इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अपन देखते हैं, है ना, कि लंबा है, गोल एक, झुर्रीदार है, पीला है, हरा है, कि किस प्रकार का पौधा है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इधर देखते हैं, लक्षण प्रारूप के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप को अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। कल बताया था मैंने, सबकी परिभाषाएं बता चुका हूं। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। जो भी मित्र नए हैं, ठीक है, तो नए मित्रों को इससे पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। मतलब मेंडल की या आनुवंशिकी की जो शब्दावली है, आनुवंशिकी की शब्दावली आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे चौथी क्लास चल रही है, इससे पहले 3 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूं, तो वो जब तक नहीं देखोगे तब तक बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करें तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप देख लेते हैं। तो लक्षण प्रारूप में देखना है कि पहले ये देख लेते हैं, ये पौधा कैसा है। ये पौधा होगा, दोनों कैपिटल आर है और दोनों कैपिटल वाई है, तो क्या हो जाएगा? गोल। कैपिटल आर आते ही कैसे हो जाएगा? गोल। और कैपिटल वाई आते ही क्या हो जाएगा? पीला। तो गोल और पीले वाले पौधे कितने हैं उनको अपन देख लेते हैं। गोल पीले अनुपात। तो गोल पीले गिनते हैं इधर से, कितने होते हैं देखें। गोल पीला एक कैपिटल आर आते ही गोल हो जाएगा, एक कैपिटल वाई आते ही पीला हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी है ना। तो 2, ये देखो 3, ये हो गया 4, 5, ये नहीं होगा 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है। 7, ये हो जाएगा 8, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 9, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 9 पौधे। कैसे? कितने पौधे? 9 पौधे। अनुपात। आगे देखें, आगे हैं अपने, ये हो गया ऊपर राइट मार्क कर दिए मैंने। इसको देखते हैं, तो ये किस प्रकार का पौधा है? दोनों कैपिटल आर है तो गोल हो गया, और दोनों स्मॉल वाई है तो गोल हरा। कैसा हो गया? गोल और हरा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? गोल और हरा हो जाएगा। तो गोल और हरे पादप कितने वो देख लेते हैं अपन। गोल हरे, तो गोल हरे कितने हो जाएंगे? काउंट करते हैं, देखो। गोल और हरा 1 हो गया, गोल है क्योंकि एक कैपिटल आर आ गया, दोनों स्मॉल वाई है तो ये भी हो गया। गोल और हरा 2, ठीक है। गोल, ये गोल नहीं है, ये भी गोल नहीं है, ये रहा। गोल और हरा 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो गोल और हरे कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। आगे अनुपात की बात करें, आगे देखें, ऊपर वाले हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अगला है ये कैसा है? हरा और पीला है, सॉरी झुर्रीदार व पीला है, क्योंकि दोनों स्मॉल आर है। दोनों क्या है? दोनों स्मॉल आर है तो हो गया झुर्रीदार, और एक आ गया बड़ा वाई, कैपिटल वाई आ गया तो हो गया पीला। तो झुर्रीदार पीला। कैसा? झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला या झुर्रीदार पीले। तो झुर्रीदार पीले गिन लो, काउंट कर लो कितना हो रहा है। झुर्रीदार पीला 1 हो गया, झुर्रीदार पीला बिल्कुल 2 हो गया, और ये तो हो गए पहले से, ये हो गया झुर्रीदार पीला 3। तो झुर्रीदार पीले कितने हो गए? 3। और अब लास्ट में बचा अपने क्या बचा लास्ट में बचा ये वाला एक ही है ये। तो ये हो गया आपके झुर्रीदार और हरा। कितना हो गया? झुर्रीदार हरा।
झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो झुर्रीदार हरा कितने, एक ही है। तो ये हो गया अपने F2PD का फिनोटाइप। क्या हो गया, F2PD का फिनोटाइप 9:3:3:1। आगे बात सुन, तो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये अनुपात है वो पूछा गया है और पूछा भी जाता है। आगे बात सुन, अब अपन देखें इसका जीनोटाइप। जीनीय संरचना क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो जीन प्रारूप की अपन बात करें। ठीक है, जीन प्रारूप, ठीक है, जीन प्रारूप या जिसको अपन बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप देखते हैं। चलो जीनोटाइप, अब जीनोटाइप में जीनीय संरचना मैंने कल ही बताया था कि जीनीय संरचना को जीनोटाइप को बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे पौधे कितने, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार के पौधे कितने, तो इसको अपन इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पे लिखते हैं अपन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार के पौधे गिनो कितने हैं, इस प्रकार के पौधे गिनते हैं। तो इस अब की बार नीचे राइट मार्क कर देता हूं, इस प्रकार का पौधा एक, इसके अलावा सेम टू सेम ऐसा ही कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, एक हो गया। क्या हो गया, एक। ठीक है, तो इसका अनुपात हो गया एक। अगला देखें, अगला क्या है, अगला है अपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला टाइप देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार के पौधे गिनो दे के कितने हैं, इस प्रकार के पौधे गिनते हैं। एक तो ये हो ही गया, एक ये हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है ना, ये रहा। दो कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, तो दो हो गए। फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, आगे नहीं है। ठीक है, तो ये पौधे हो गए दो। कितने हो गए, दो पौधे। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला अपने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले, इस प्रकार के पौधे कितने हैं। ठीक है, उसको देखें अपन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस टाइप के पौधे कितने गिन लेते हैं। इस टाइप के पौधे एक तो ये हो ही गया, इसके अलावा देखो ये भी नहीं है, ये तो आ गया पहले, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हाँ ये हो गया अपने। ठीक है, दो, एक तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो दो। ठीक है, इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। तो ऐसे पौधे हो गए अपने दो। कितने हो गए, दो पौधे हो गए। आगे देखते हैं, अगला कौन सा हो जाएगा, अगला ये हो गया, ये हो गया, ये, इसको ले लेते हैं। तो इसको अपन देखते हैं, ये है अपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार के पौधे गिनो कितने हैं। देखो दो तो ये हो गए यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाला देखो ये रहा, तीन। ठीक है, और एक अपने ये हो गया, ठीक है, और एक ये रहा, चार। तो चार पौधे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, चारों एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, चार। और आगे देखें, आगे हैं ये नीचे वाले देखो, ये हो गए सब, ये हो गया। इसको देखते हैं अपन, तो ये है अपने कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार के पौधे कितने हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई। तो इस प्रकार के पौधे काउंट करो कितने होंगे। एक तो ये हो ही गया, ये भी नहीं है, और ये हो गया पहले, ये भी हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला अपन देखें, ये तो हो गया, ये हो गया। इस टाइप को देख लेते हैं, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको देखें अपन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस टाइप के पौधे कितने हो जाएंगे। एक तो ये हो ही गया, इसके अलावा ये पहले आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। ठीक है, ये और ये दो हो गए। ठीक है, तो ये पौधे हो जाएंगे आपके दो। और अब अपन देखते हैं, यहां तक हो गए सब। अब इनको देखते हैं। अब अगला है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
तो इस प्रकार के पौधे कितने हो जाएंगे उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, देख लो, ये हो गया आपके एक, तो ये हो ही गया, इसके अलावा एक ये हो गया 2, कितने हो गए 2 पौधे हो गए, कितने हो गए 2 पौधे हो गए। तो ये हो गया आपके 2। आगे देखें, आगे हैं अपने, आगे इसको देखते हैं, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस टाइप का पौधा देखो वो एक ही है। ठीक है, एक ही है, तो ये अनुपात हो जाएगा 1। और अगला है आपके अनुपात स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये भी पौधा कितना एक ही है। आई बात समझ? तो ये हो गया इसका अनुपात। ये क्या हो गया, ये हो गया जीनोटाइप। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 122, 412 और 211 या 121 भी आप कर सकते हो इसको आगे पीछे लिखकर। ठीक है, तो 122, 412, 211, तो इस प्रकार से भी अपन इसको याद रख सकते हैं। तो ये जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है। अब अपन इसका रिजल्ट देखें, इसका निष्कर्ष देखें। तो निष्कर्ष क्या निकाला मेंडल ने? इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि F1PD में हमने कौन से पौधे लिए थे? F1PD में पौधे लिए थे किस प्रकार के? गोल और पीले बीजों वाले पौधे। F1PD में किस प्रकार के पौधे लिए थे हमने? F1PD में गोल और पीले बीजों वाले पौधे लिए थे, और एक पौधा लिया था झुर्रीदार और हरा। तो इन 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया, कब? F1PD में। तो सारे के सारे पौधे F1PD में है ना। F1PD में किस प्रकार के प्राप्त होता है? F1PD में सभी के सभी पौधे गोल और पीले बीज वाला। ये कैसे? ये गोल और पीले है ना, है तो विषम युग्म जी, गोल व पीले, इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो अब F2PD में देखो 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, गोल और पीले भी प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार और हरा भी प्राप्त हो रहा है। मतलब ये दोनों लक्षण है वो तो जनकों में भी है। भाई हमने शुरुआत में जब जनक की बात की थी तो हमने एक जनक तो लिया था गोल और पीले बीजों वाला, और एक जनक लिया था झुर्रीदार व हरे बीजों वाला। तो F2PD में यदि इस प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, कोई अचंभित होने वाली बात है ही नहीं। लेकिन मेंडल ने देखा कि ये गोल और हरा ये नई टाइप प्राप्त हो गई, और झुर्रीदार और पीला ये नई टाइप प्राप्त हो गई। भाई F1PD में तो गोल और पीले बीज वाला लिया और उसका संकरण झुर्रीदार और हरे के साथ में करवाया, तो F1PD के अंदर कौन से पौधे प्राप्त हुए? सबके सब गोल और पीले इस टाइप के पौधे प्राप्त हुए। तो तब तक तो कोई अचंभे वाली बात नहीं, क्योंकि जनकों के समान ही है ना, इस प्रकार के जनक हो रहे हैं। ठीक है, गोल और पीले बीज वाले जनक प्राप्त हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन F2PD के अंदर तो गोल और हरा भी आ गया और झुर्रीदार और पीला भी, ये 2 नए संयोजन प्राप्त हुए, ये 2 नए टाइप के पौधे प्राप्त हुए। इससे मेंडल ने क्या निकाला? मेंडल ने कहा कि जब हम F1PD में सारे के सारे पौधे गोल और पीले बीजों वाले प्राप्त होते हैं विषम युग्म जी, तो जरूरी नहीं कि गोल के साथ में पीला भी जाए, है ना। भाई जनक क्या लिए थे? एक जनक तो लिया था हमने गोल और पीला, दूसरा लिया था झुर्रीदार और हरा, और F1PD में गोल और पीला ही आ गया। लेकिन F2PD में यह अलग टाइप प्राप्त हो रही। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गोल के साथ में पीला लक्षण ही जाए और झुर्रीदार के साथ में हमेशा हरा लक्षण ही जाए। गोल के साथ में हरा भी जा सकता है और झुर्रीदार के साथ में पीला भी जा सकता है। मतलब गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा आगे संतानों में वंशानुगत होने के लिए स्वतंत्र है। बाध्य नहीं है कि गोल है तो गोल के साथ में पीला ही जाएगा, झुर्रीदार है तो उसके साथ में हरा ही जाएगा। यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। गोल के साथ में पीला भी जा सकता है, गोल के साथ में हरा भी जा सकता है, गोल के साथ में झुर्रीदार के साथ में पीला भी जा सकता है और झुर्रीदार के साथ में हरा भी जा सकता है। मतलब दोनों लक्षण वंशानुगत होने के लिए, है ना, पीढ़ियों में स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी लक्षण पर बाध्य नहीं है। एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। गोल है वो पीले की वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा, पीला चाहे तो गोल के साथ में भी आ सकता है और झुर्रीदार के साथ में भी जा सकता है। ऐसे झुर्रीदार है वो हरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा, हरा गोल के साथ में भी जा सकता है और झुर्रीदार के साथ में भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पर 2 नए संयोजन भी प्राप्त होते हैं।
तो लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो ये था मेंडल का अपने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस सारी चीजों को एक बार नोट्स के रूप में और एक अच्छे डायग्राम के साथ में अपन समझ लेते हैं। तो ये तो थोड़ा सा रफली डायग्राम ही हो गया, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, थोड़ा सा वेल अप टू डेट डायग्राम और कुछ व्यवस्थित तरीके से हम इसके नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले द्विसंकरण प्रयोग या द्विजीनीय वंशागति की परिभाषा अपन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्र अपव्यूहन की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो द्विसंकरण प्रयोग किसको बोलते हैं? जब एक समय में एक साथ दो लक्षणों, कितने लक्षणों? दो लक्षणों की, अर्थात दो जीनों की वंशागति। भाई एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए कितने जीन होते हैं? एक जीन, एक ही जीन होता है, ध्यान रखना। दो तो वो उसके विकल्पी स्वरूप होता है, एलील होता है दो। एक जीन के एलील कितने होते हैं? दो एलील होते हैं। और एक लक्षण का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक जीन के द्वारा। किसके द्वारा? एक जीन के द्वारा होता है। तो दो लक्षण है तो दो जीन हो जाएंगे, तो दो लक्षण बोल दो, अर्थात दो जीनों की वंशागति का अध्ययन है एक साथ करते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण बोल दो या द्विसंकरण बोल दो, सीधा एक ही बात है, अथवा द्विजीनीय वंशागति कहते हैं। एक और मैंने यहाँ पे आपके लिए परिभाषा लिख दी है, क्या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के मध्य। भाई दो जोड़ी लक्षण, एक जोड़ी लक्षण तो ये हो गया गोल और पीला, दूसरा जोड़ी लक्षण हो गया झुर्रीदार और हरा, या यूं मान लो एक लक्षण तो हो गया गोल और झुर्रीदार हो गया एक लक्षण, और दूसरा हो गया पीला और हरा। पीला हरा का बीज का रंग एक लक्षण, और गोल और झुर्रीदार क्या है? बीज का आकार है, तो दो लक्षण, एक तो बीज का आकार और एक बीज का रंग, तो ये दो लक्षण हो गए। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्नता रखने वाले शुद्ध जनकों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है या कराते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध गोल और पीले बीज जिसका जीनीय संरचना क्या होगी? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बीजों वाले पादप का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे स्मॉल आर और स्मॉल वाई बीजों वाले पादप से करवाते हैं तो वह हो जाएगा आपके द्विसंकर संकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये व्यवस्थित डायग्राम एक मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो जनक क्या है, ठीक है, और गोल पीले बीजों वाले का अपन झुर्रीदार और हरे के साथ में करवाते हैं, ठीक है। और फिर किस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन युग्मक बनते हैं, युग्मकों में युग्मक संयोजन या निषेचन से क्या बन रहा है? F1PD प्राप्त हो रही है। तो F1PD में सभी के सभी पौधे किस प्रकार के हैं? सभी के सभी पौधे कैसे? गोल व पीले बीजों वाले। कैसे? गोल और पीले बीजों वाले। अब इन पौधों के बीच में स्वयं निषेचन के द्वारा F2PD प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट आता है उसको अपन देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं एक बार। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है इसको देखें अपन। इस नियम के अनुसार लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखो, यही कारण है कि जब शुद्ध गोल व पीले मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई बीजों वाले पादप का संकरण है शुद्ध झुर्रीदार व हरे स्मॉल आर बीजों वाले पादप से कराते हैं तो F2PD में जनक टाइप के अतिरिक्त, देखो जनक टाइप के अतिरिक्त किसमें? F2PD में। किसमें? F2PD में जनक टाइप के अतिरिक्त नए संतति संयोजन गोल और हरे भी प्राप्त होते हैं तथा झुर्रीदार व पीले भी प्राप्त होते हैं। मतलब गोल और पीले बीजों वाले पौधे का संकरण, देखो वहां देखो, गोल और पीले बीजों वाले पौधे का संकरण हमने करवाया तो F1PD में सारे गोल और पीले बीजों वाले प्राप्त हो रहे। लेकिन यहाँ देखो F2PD के अंदर गोल और पीले बीजों वाले तो है ही, झुर्रीदार और हरे बीजों वाले भी है, तो ऐसे तो जनक है, तो जनकों के समान तो संतति हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन नए टाइप भी प्राप्त हो रहे हैं। नए टाइप कौन से? गोल और हरे भी है और झुर्रीदार और पीले भी है। तो गोल के साथ में हरा भी जा सकता है, पीला भी जा सकता है, और झुर्रीदार के साथ में पीला भी जा सकता है और हरा भी जा सकता है। मतलब ये लक्षण वंशानुगत होने के लिए या संततियों में स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र है। इसी को बोलते हैं अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस क्लास में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है
तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है चैनल के, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, कल फिर एक नई क्लास के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।